सहित प्रदेश भर में दीपावली पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं बात करें दीपावली पर्व को लेकर गुर्जर समाज की एक विशेष परंपरा है। इस परंपरा को लगातार गुर्जर समाज निर्वहन करता आ रहा है। इस साल भी गुर्जर समाज की जो छाठ बनने की रस्म है वह अदा की गई है। हमारे साथ गुर्जर समाज के लोग मौजूद है, उनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, बात करें किस तरह का आज आपने रस्म अदा की है। आज छाठ बननी जो प्राचीन काल से मनाता आ रहा था काल से। और हमारे बड़े बूढ़े जो आंधी जाड़ा डाब चला का पत्ता यहाँ की बेल बना और हमारे पितरों के तर्पण करते हैं, उनको भोग विलास करके उनको प्रदान करते हैं। तर्पण किया जाता है। किस तरह की इसकी ओवरऑल बात करें, क्या क्या मान्यता है, क्या क्या कहेंगे आप? पुराने टाइम से ही, प्राचीन काल से, बगड़ाऊ द्वारा से ही ये परंपरा बढ़ी हुई है। पुष्कर राज से गुर्जर समाज इसी परंपरा को अदा करता आ रहा है वर्षों से। करीब 968 साल में देवनारायण जी हुए थे, उनसे पहले बगड़ाऊ हुए थे। उनकी टाइम से ही ये परंपरा चली आ रही है छाठ बढ़ने की, जो आज भी लागू है गुर्जर समाज के। ये परंपरा सदा ही रहेगी गुर्जर समाज के लिए। जो परंपरा गुर्जर समाज की है, इसमें बात करें किस तरीके से पूरी परंपरा को निर्वहन किया जाता है, क्या बनाया जाता है इसमें? हाँ साहब, ये कहें कम से कम बहुत गुजर जो समाज बहुत पुरानी बातों से चल रहा, आज भी चलता है आ रहा। जहाँ भी गुजर है जहाँ यही चलता है बात वही। मतलब ये 34 का दिन सभी बेल का लगता है, बेल बनाता है, ऊंडा पाता, चीला, डाब, आंधी झाड़ा और लंबी बेल बना के सबका हाथ वहाँ लगता है और भोग विलास करता है। भोग विलास किया जाता है। सर, बात करें जो ओवरऑल मान्यता की, तो किस तरीके से लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, किस तरीके से एक मंच पे होकर आप इस निर्वहन करते हैं? हमारे जो समाज के सब लोग इकट्ठे होते हैं और बाहर भी जो आदमी होते हैं तो सब आज के दिन आते हैं, इसमें बेल बना के बेल में लगते हैं। और हमारे जो बुजुर्ग की परंपरा चली आ रही वो परंपरा चलती आ रही और चलती रहेगी। और भोग विलास करके उसके बेल में लग जाती है। हाँ, परंपरा लगातार लंबे समय से चली आ रही है और गुर्जर समाज इसको लगातार निर्वहन कर रहा है। बात करें परंपरा का, आज बड़ी परंपरा आपने निर्वहन की है, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, गुर्जर समाज के जो 1000 साल से परंपरा चल रही है। पहले बगड़ाऊ में हमारे सबसे बड़े भोज बगड़ाऊ थे। उन्होंने यही कहा था कि पुष्कर में आके जो भी कोई स्नान कर लेगा ना गुर्जर जाति का, वह हमेशा के लिए मतलब जीवन मुक्त हो जाएगा, अधोगति में नहीं जाएगा। तो फिर उन्होंने यह भी वचन दिया था कि जो कोई नहीं आ पाएगा ना, वो अपने गांव में 14 के दिन छांट भर के वहां भी ये कामना कर सकते हैं। और मतलब हमारे परिवार की यही रीति है, जो बाहर रहते हैं ना बच्चे, वो भी इस दिन घर आते हैं और पूरा गांव इकट्ठा हो गया हमारे देवनारायण मंदिर के ऊपर। बड़ी श्रद्धा कामना के साथ, मतलब हर्षोल्लास के साथ आज के दिन छाठ भरी जाती है। यही कहूंगा मैं, छाठ भरी जाती है। बात करें सर मान्यताओं के बारे में, आखिरकार ये छाठ भरने की परंपरा है, कब से शुरू हुई है, क्या कहेंगे आप? इसमें सर हमारे ब्रह्मा जी महाराज पुष्कर के अंदर एक बार यक रहे था, तो उसमें गावतरी जी सावतरी जो ब्रह्मा जी जो गुजरा के बच्चे नुआ का जोड़ा बैठा दिया, उसके साथ में शादी करके तो हमारे उसने यही बताया बैठते हैं कि हम शराब देंगे तो गावत्री जी महाराज की तपस्या करी, सेवा करी, भक्ति करी, तो उनका आशीर्वाद था ये भाई वराज जी प्रसन्नता है कि तुम्हारे गुर्जर वंश की बेल बड़ी रहेगी। जिस दिन तुम्हारा परिवार काहे भी हो, चाहे पुष्कर में आओ, चाहे घर भी कड़े भी राम नाडो बंदो तलाव नाडी काहे भी हो, चाहे दुकड़िया का महीने वर्ष का काहे भी साधन है तो अपने घर दुकड़िया का महीने भी अपना श्रद्धा जली बड़का बुजुर्गा ने संतुष्ट कर सके। वो प्राणी तो हमारी बेल बढ़ती रहे हमेशा भगवान भोलेनाथ गुरु माई कृपा से। और हमारा मंदिर है, ये गुरुद्वारा देवनारायण का मंदिर है, हमारा गुरुद्वारा है गुर्जर वंश का। कहीं भी हो तो हमारा गुरुद्वारा है, वो परंपरा से चलता है। और बगड़ाऊ तो हमारी ये परंपरा चलती है महाराज जी। बिल्कुल, बात करें तो जो बगड़ाऊ थे तब से ये परंपरा चली आ रही है और गुर्जर समाज लगातार इस परंपरा को निर्वहन कर रहा है। इस परंपरा को निर्वहन कर देश प्रदेश और खुशहाली के समृद्धि की कामना की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह परंपरा गुर्जर समाज अपने भेदभाव को भूलकर एक जगह पर होकर इस परंपरा को मनाते हैं।
कजोड़ गुजर